खुशबू को इस्तेमाल करना यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंबिया की सुन्नत और मुसलमानों के लिए एक इम्तियाजी हैसियत रखता है। और आज मुसलमान दूसरों के घर जा रहे हों तो मिठाई के डब्बे डब्बे खरीद के ले जाने तैयार, अपने घर में फ्रूट्स लाने तैयार, खाने की हर किस्म की चीज़ें जमा करने तैयार हैं। खुशबू के लिए इतर कौन कौन लोग इस्तेमाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चार चीज़ें अंबिया की सुन्नत हैं। हया, आदमी की ज़िंदगी में शर्म और हया का होना, ऐसी हरकतें सादिर नहीं होना जो शर्म और हया के ख़िलाफ़ हों, और खुशबू इस्तेमाल करना, निकाह करना, मिसवाक करना, चार चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया की सुन्नत शुमार फरमाई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध, तकिया और खुशबू को रद्द करने से मना फरमाया। मुहद्दिसीन ने इस हदीस को हसन दर्जे की करार दिया है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से खुशबू इस्तेमाल फरमाते थे, इतनी खुशबू इस्तेमाल फरमाते थे कि आपके दाढ़ी और बालों में उसकी रोशनी और चमक दिखाई देती थी। यहाँ तक कि एहराम बांधने से पहले भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशबू इस्तेमाल फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्क, अंबर और ऊद वग़ैरह, हिंदुस्तानी ऊद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफ़ी पसंद थी। खुशबू के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत दिलदादा थे, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल फरमाते थे। और बाज़ सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का अमल भी बयान फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गली से गुज़र जाएं तो इतनी खुशबू महक जाती थी कि आदमी उसे पहचान लेता था कि इस गली से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रे हैं। बेहतर से बेहतर, आला से आला दर्जे की खुशबू इस्तेमाल करना, और खुशबू का इंतखाब में सलीक़ा और उसमें आदमी की अक्लमंदी और उसमें आदमी की फितरत, इसका भी पता चलता है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मियाँ बीवी के लिए ख़ास तौर से जब वो वजीफ़े ज़ौजियत और तन्हाई में जमा हों, खुशबू इस्तेमाल करने को आदाब में नहीं बल्कि वाजिबात में से ज़िक्र किया है। दवाई जिमा में से है कि आदमी को जिस तरह कमज़ोरी हो, ताकत नहीं है, तो इलाज मुआलजे के ज़रिए से आदमी चाहिए कि वो अपने अंदर ताकत पैदा करे, ऐसे ही खुशबू भी इस दर्जे की चीज़ है कि उसके इस्तेमाल का अहतमाम करे। घर में रूम स्प्रे रखना और बॉडी स्प्रे यूज़ करना, कपड़ों का इत्र इस्तेमाल करना, मजमे में जाते वक्त, फंक्शन में जाते वक्त, मस्जिद को आते वक्त, निकाह के मौके पर, मशवरे के मौके पर, मीटिंग के मौके पर, या किसी से बात करने के लिए जा रहे हों, हर ऐसे मौके पर जहाँ पर दो चार आदमी जमा हो जाते हों, या अपनी बीवी के साथ तन्हाई में जमा हो रहे हों, तो इन सब मौक़ों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशबू का इस्तेमाल फरमाया। इन सब मौके पर इस्तेमाल करने को फ़ुक़हा ने मुस्तहब लिखा है ताकि हमारी ज़रिए से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। मजमे में जाते हों तो मिसवाक करने का अहतमाम, ताकि मुंह की बदबू से तकलीफ़ ना पहुँचे, क्योंकि जिस्म में अगर पसीने की बू हो या कपड़ों के मैले कुचेले पन की बू हो, उसे हम इतर के ज़रिए से दूर कर सकते हैं, और मुंह में बदबू हो तो उसे इतर से तो दूर नहीं कर सकते, तो उसे मिसवाक से दूर किया जाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए घर में दाखिल होते ही उस बदबू को ख़त्म करने के लिए मिसवाक इस्तेमाल फरमाते थे। सोने से पहले मिसवाक, सो के उठने के फ़ौरी बाद मिसवाक, घर में आते हैं तो मिसवाक, हर वज़ू के वक्त मिसवाक। तो खुशबू को इस्तेमाल करना यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंबिया की सुन्नत और मुसलमानों के लिए एक इम्तियाजी हैसियत रखता है। और आज मुसलमान दूसरों के घर जा रहे हों तो मिठाई के डब्बे डब्बे खरीद के ले जाने तैयार, अपने घर में फ्रूट्स लाने तैयार, खाने की हर किस्म की चीज़ें जमा करने तैयार हैं। खुशबू के लिए इतर कौन कौन लोग इस्तेमाल करते हैं। मिसवाक कितने बंदों के पास मौजूद है। वो नमाज जो मिसवाक के साथ पढ़ी जाती है, उस नमाज से जो बग़ैर मिसवाक के पढ़ी जाती है 70 गुना अफजल हो जाती है। उससे मुँह की बदबू ख़त्म होना ही नहीं बल्कि 70 से ज़ायद फ़वाइद उलमा ने ज़िक्र फरमाए हैं। लेकिन कितने बिरादरान मुसलमान ऐसे हैं जिनके पास खुशबू का कोई एहतमाम नहीं। बाज़ बंदे जो सलीक़े के हैं वो खुशबू इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खुशबू के इंतखाब में सलीक़ा नहीं होता है। ऐसी खुशबू इस्तेमाल करते हैं, बाज़ मरतबा हैबत होती है,
भाई मैयत को लगाने वाला खुशबू इस्तेमाल करके आ रहे हैं, तो उससे तो आदमी को हैबत तारी हो जाएगी। खुशबू का इंतखाब करने में भी आदमी को सलीका होना चाहिए, और ऐसी घाट और तेज़ खुशबू ना हो जिसकी वजह से आदमी को सर्दी नज़ला हो जाए। मौसम के लिहाज से खुशबू होती है, उसका इस्तेमाल करने की फ़िक्र। इतर में अगर कुछ पैसा ज़ायद खर्च हो रहा तो कोई हरज की बात नहीं है, उससे मेरे जिस्म को राहत पहुँचेगी, मेरी रूह को राहत पहुँचेगी। और बाज़ हज़रात इस्तेमाल करने में खुशबू यहाँ हथेली पे लगाना है या इधर लगाना है, किधर इस्तेमाल करना सुन्नत है, पूरी मसलक की किताबें आप छान लीजिए, हर जगह पर खुशबू इस्तेमाल करना सुन्नत मिलेगा। कैसे इस्तेमाल करना है ये किसी ने नहीं लिखा है और कहीं ये साबित नहीं है। चाहे आपको मुनासिब लगे यहाँ पर लगा लीजिए, हथेली पर लगा के जिस्म को लगाइए, या यहाँ पर इस्तेमाल कीजिए, गैर ज़रूरी तहक़ीक़ात में ना पड़े। बाज़ हज़रात को ताक़ी होती है कि मौस कैसे छिल के खाना चाहिए, इधर से छिलना चाहिए, उधर से छिलना चाहिए। भाई जैसे भी छिलो खाओ ना सीधे से, तुम्हें तो आम खाने से मतलब है, पेड़ गिनने से क्या मतलब है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई तरीक़ा किसी काम के बारे में साबित नहीं है तो बिला वजह उसकी तहक़ीक़ में क्यों पढ़ते हो। हराम हलाल में तमीज़ का सलीक़ा पैदा नहीं हुआ, केला मौस छिलने में सलीक़े की बात करने लगे हैं। इस वास्ते खुशबू इस्तेमाल करने का एहतमाम हो, कैसे इस्तेमाल किया जाए जब ये साबित नहीं है तो इसमें किसी एक तरीक़े पर हुज्जतबाजी न की जाए। रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं, हर घंटे में खुशबू इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी देर जेब में एक छोटी सी शीशी रख लीजिए और बवक़्ते ज़रूरत उसे इस्तेमाल करते रहें, दूसरों को लगाएं, और जिसको लगाएं उस आपने खैर का काम किया है, तो जिसे हमने खुशबू लगाया वो उसे पसंद करता हो तो चाहिए कि जज़ाकल्लाहु खैरा कहे, या अतियबकल्लाहु बितीबतिल जन्ना कहे, दुआ दे कि अल्लाह तुम्हें जन्नत की खुशबू सुंघाए, जन्नत की खुशबू लगाए, या अल्लाह तुम्हें बेहतरीन बदला दे। इस तरह खुशबू के इस्तेमाल का आम रिवाज, जब ख़वातीन घर में रहती हों, बाहर निकलना ना हो, ऐसे मौके पर वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। बेहतर से बेहतर खुशबू इस्तेमाल करें। ख़ास तौर से जिस बेडरूम में हम रहते हों, जिस घर में हम रहते हों, वहाँ बेहतर से बेहतर खुशबू का एहतमाम करें। फिर तबीयतों में चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, बिला वजह के तकरार, झगड़े, ये सब चीज़ें नहीं होंगी, चूँकि आदमी का जिस्म के साथ साथ उसका मूड और उसकी रूह भी फ्रेश है। वरना बदबू की वजह से बाज़ मरतबा आदमी को चिड़चिड़ापन और एक तरह का घिन और एक तरह की नफ़रत पैदा होना शुरू हो जाती है। इसलिए कसरत से मुसलमान खुशबू इस्तेमाल करे, अच्छी खुशबू ख़रीदे और मिसवाक का एहतमाम करे, अपनी बदबू से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाए। ईज़ाए मुस्लिम में ये भी दाखिल है कि जो बदबू तुम दूर कर सकते हो उसे बिला वजह के पाल रहे हो, ये इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस सुन्नत का एहतमाम हम सबको नसीब फरमाए।